वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस मॉड्यूल में हम ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मस्कुलर सिस्टम? द मस्कुलर सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व मेजरली इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मस्कुलर सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जिसका मेजर फंक्शन है बॉडी के मूवमेंट्स को रेगुलेट करना या बॉडी के मूवमेंट्स को ऑकर होने में हेल्प करना। Types of muscular tissues. As we all know, tissues are composed of the cells. Tissues cells से मिलकर के बनते हैं and on the basis of structure and functions, cells of the muscular tissues or the tissues of the muscular system can be divided into three separate categories. The first is the skeletal muscle tissues. This is also known as striated muscle tissues. The second is smooth muscular tissues. These are known as non-striated tissues. And the third is the cardiac muscular tissues. The muscular system creates body heat and also moves the bones of the skeletal system, food through the digestive system, blood through the circulatory system, and fluids through the excretory system. As we discussed earlier, human muscular system performs different functions and the major function is to perform the movements within the body. मस्कुलर सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें से मेजर फंक्शन है बॉडी में मूवमेंट परफॉर्म करना या बॉडी के सारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो सभी मस्कुलर सिस्टम की वजह से ही होते हैं। जो हमारे लिम्स हैं, फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स या फिर अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, सभी में जो भी मोशन होगा, मूवमेंट होगा, जो हमारे बोन्स मूव करते हैं वो मसल्स की वजह से मूव करते हैं, मस्कुलर सिस्टम के हेल्प से मूव करते हैं। इसके अलावा हमें पता है ह्यूमन बींग्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। दैट मीन्स आवर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स इन अ ऑप्टिमम लेवल। हमारा बॉडी अपना टेम्परेचर को गर्म बनाए रखता है। इसके लिए बॉडी जो मस्कुलर सेल्स हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं जिनसे एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज़ होता है एंड मस्कुलर जो बंडल्स हैं, मस्कुलर फाइबर्स हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, उनमें सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज़ का, जो कि इस हीट को एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। सो हमारे बॉडी में हीट को जनरेट करना और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना भी मस्कुलर सिस्टम का ही फंक्शन है। इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम के बोन्स को मूव करने में हेल्प करना, जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं माउथ से उसको पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मूव कराना, ब्लड को पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव कराना और जो फ्लूइड्स एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं उन सभी को भी मूव कराने का जो फंक्शन है वो मसल टिश्यूज़ ही करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मस्कुलर सिस्टम इन सभी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ the first one is the skeletal muscles or striated muscles. Skeletal muscles attach to bones by tendons and enable movement. Skeletal muscles are mostly voluntary. Skeletal muscles attach to and move bones by contracting and relaxing in response to voluntary messages from the nervous system. Skeletal muscle tissue is composed of long cells called muscular fibers that have a striated appearance. Muscle fibers are organized into bundles
supplied by blood vessels and innervated by motor neurons. As we know that muscular tissues, especially when we talk about the skeletal muscles, जो skeletal muscles होते हैं वो bundles में organized होते हैं. माइक्रोस्कोप में जब हम मस्कुलर टिश्यू के सैंपल को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें उसका अपीयरेंस स्ट्रिएटेड दिखता है. स्ट्रिएटेड टाइप ऑफ अपीयरेंस इज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप. दैट इज़ वाई स्केलेटल मसल को हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं. स्केलेटल मसल्स बोन से कनेक्टेड होते हैं थ्रू टेंडन्स. टेंडन्स are the special connective tissues. In fact, tendons are the extensions of the muscular tissues itself. Muscular tissues ही extend होकर tendons के फॉर्म में बोन से कनेक्ट होते हैं. सो पर्टिकुलरली अगर टेंडन की बात की जाए तो टेंडन को हम स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव मस्कुलर टिश्यूज़ अज्यूम कर सकते हैं जो कि बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है. स्केलेटल मसल्स के जो मसल्स हैं वो सभी जो स्केलेटल मसल के टिश्यूज़ हैं वॉलेंट्री नेचर के होते हैं. दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली इनटू आवर कंट्रोल. हम सोच के या फील करके हमारे अकॉर्डिंग जैसा हम चाहें हम स्केलेटल मसल्स को मूव कर सकते हैं, करा सकते हैं. इसलिए हम अपने अकॉर्डिंग हमारे हाथों को, पैरों को और अदर पार्ट्स बॉडी के जहाँ पे मस्कुलर स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज़ हैं हम उसमें मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं. स्केलेटल मसल टिश्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड मस्कुलर फाइबर्स. मस्कुलर जो सेल्स होते हैं स्पेशली इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स वो लॉन्ग इस शेप में होते हैं. उनका जो शेप होगा वो इलोंगेटेड शेप का होगा. इसलिए माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पे जो मस्कुलर टिश्यू है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू है, उसका अपीयरेंस हमें स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप जैसा दिखता है, फाइब्रस दिखता है. और इसलिए जो मस्कुलर सेल्स हैं, स्ट्रिएटेड मस्कुलर सेल्स हैं, उनको हम मसल फाइबर्स भी बोलते हैं. One more function which is related to the skeletal muscle is, as we talked early, that muscle tissues are responsible for the generation of heat in our body. So that heat is particularly generated inside the cytoplasm of the striated muscle tissues. Striated muscle tissues में जो cells present होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट होते हैं पर जनरेट होते हैं जिससे हीट रिलीज़ होता है और वो हीट हमारे बॉडी को गर्म रखने में, हमारे ब्लड को गर्म रखने में हेल्प करता है. सेकेंड इज़ द स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़. दीज आर ऑल्सो नोन एज द नॉन स्ट्रिएटेड. इनका लोकेशन हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है. इंटरनल ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होता है. जैसे कि स्ट्रिएटेड मसल टिश्यूज़ हमारे बॉडी के एक्सटर्नल या फिर पेरिफेरल ऑर्गन सिस्टम्स में, ऑर्गन्स में, पार्ट्स में प्रेजेंट होता है. उसी तरह नॉन स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज़, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल. इसे हम इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं बिकॉज इनको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते. ये हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते हैं, ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, फिर चाहे हम कॉन्शियस हों या ना हों. When these muscles are observed under the microscope, their appearance is non-striated. They show no striations when magnified under the microscope. Smooth muscles lines organs and is involuntary
इन नेचर स्मूथ मसल्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन उसमें लाइनिंग फॉर्म करते हैं और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसमें इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड मूव करता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, तो उसको मूव कराने में जो मसल टिश्यूज़ हेल्प करते हैं वो स्मूथ मसल टिश्यूज़ ही होते हैं हमारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, और बाकी के डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व में उसमें जो भी टिश्यूज़ हैं वो सभी मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, स्पेशली स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। empties liquid from the bladder, controls width of the blood vessels। जो blood vessels होते हैं उनका जो width है ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कम ज़्यादा होता है और इस width को कम ज़्यादा होने या करने के लिए स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज़ ही रिस्पॉन्सिबल हैं। थर्ड इज़ द कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज़। दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज़। ये मसल टिश्यूज़, कार्डियक मसल टिश्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं, हमारा जो हृदय है उसमें मौजूद होते हैं। इनका सोल पर्पस या मेजर फंक्शन ये है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करना। कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट के टिश्यूज़ में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करते हैं, जिससे जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूअसली ब्लड को थ्रू आउट बॉडी में सर्कुलेट करता है नॉन स्टॉप। कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मोस्ट हार्ड वर्किंग मसल्स। कार्डियक मसल्स हमारे बॉडी के सबसे हार्ड वर्किंग मसल्स में इनको काउंट किया जाता है, बिकॉज चाहे हम सो रहे हों या दौड़ रहे हों या चल रहे हों या कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करें, हर समय हमारा हार्ट बीट करता होता है, फंक्शन कर रहा होता है। इट डज़ नॉट गेट्स अफेक्टेड बाय एनी ऑफ आवर एक्टिविटी। हम कोई भी एक्टिविटी करें हमारा हार्ट उससे अफेक्ट नहीं होता है और कंटिन्यूअसली वो ब्लड को थ्रू आउट बॉडी पंप करता है। So this is all about the muscular system. Thank you.